This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ लोगो जो अल्लाह से डरते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को सीधा कर देगा, उनकी इस्लाह फरमा देगा और पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कल जी एक क्वेश्चन था आपके पास जिसको मैंने बात की थी, इसमें मुझे बताएं इसको कोई ज़रूरत है या इसका सोल्यूशन अब आपके साथ शेयर कर लूँ, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें, या इसके ऊपर कोई इशू आया आपको? नहीं हो सोल्यूशन गया, दे दीजिएगा। हमें हम मैच कर लें। मैं इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूं आपके साथ व्हाट्सएप में। सोल्यूशन जी सर। हम मैच कर लें। क्वेश्चन ठीक कर है, लिया। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सोल्यूशन दे दूंगा, आप टैली करें, फिर जो क्वेश्चन हो मेरे से कर लीजिएगा। लेकिन ठीक है आपको बेसिक फिलॉसफी की समझ आ गई इसके अंदर के टैक्स क्रेडिट्स को करना कैसे, कुछ आप कंफर्ट, मकसद ये था कि आप कुछ कंफर्टेबल फील करें, आपको कुछ आइडिया, अच्छा यार मैं खुद भी कर सकता हूँ, इन ऑर्डर टू जस्ट क्रिएट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ओके फाइन आई कैन डू समथिंग। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। ठीक है जी, अगर तो आप कहते हैं जी ठीक है, यानी आपसे अटेम्प्ट हो गया था और आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन उसमें मौजूद है, तो इसका मतलब ठीक है। ठीक है, बाकी ये है कि कंफर्म करना कि क्या इसका आंसर ठीक है या नहीं, वो इंशाल्लाह फिर कर लेंगे, उसका मैं आपको सोल्यूशन शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा जी, आज बड़े जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के सिर्फ। ठीक है, ये जो 4 तरह के क्वेश्चंस कल मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किए थे, इसके ये तकरीबन इंशाल्लाह ताला इसी के अंदर इसी तरह के ही इलस्ट्रेशंस आपको एग्जाम में मिलेंगी। यानी ये जो इलस्ट्रेशंस मैंने 4 आपको दी हैं, 9, 9A, 9B, 9C, आई होप सो, जो यानी ये पिछले तमाम पेपर्स को मैंने देखते हुए ये 4 इलस्ट्रेशन बना, क्वेश्चन बना के आपको दिए। अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की जब बात होगी तो फिर आप उससे प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, बना बना के आपको क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वो पास पेपर्स को मैं देखते हुए कर रहा हूँ कि आज तक क्या आ चुका है और क्या आने के चांसेस मौजूद हैं, ताकि आपके जो पासिंग रेट है वो मैक्सिमम हो सके। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की हमने बात ये की थी कि अगर आप इन्वेस्ट करंट ईयर में करेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट। क्या कहा था कि इफ यू इन्वेस्ट इन द करंट ईयर, जिस टैक्स ईयर की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहली चीज, प्लस आप उसके ओरिजिनल अलॉटी हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की आपने शेयर्स में, कंपनी क्या है, वो लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, और आपने शेयर डिस्पोज ऑफ नहीं किए, और ये नहीं करने के आपका इरादा नहीं, आप नहीं करेंगे, बस ये है कि आपने साल के एंड तक उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया। ठीक है, नॉट डिस्पोज ऑफ, इसी साल आपने इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया। अगर इन कंडीशंस को पूरा करेंगे तो आपको एक टैक्स क्रेडिट मिलेगा एक फार्मूला के तहत, वो है टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय आपकी आ जाएगी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपने ए शेयर में इन्वेस्टमेंट की, बी में की, सी में की, और सारी एलिजिबल थी, यानी आपको सबके ऊपर क्रेडिट मिलना चाहिए, तो आप उन तीनों को यहाँ पर ऐड करेंगे। मसलन ए में आपकी 100 की इन्वेस्टमेंट है, बी में आपकी 200 की है, सी में 50 की, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 350। ठीक है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट इसके
हमारी जो टैक्सेबल इनकम है उसके 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर जो आंसर आए वो 20% इससे बढ़ जाए, कम हो जाए, तो फिर यहाँ 20% ही लिखेंगे, यानी 20% ऑफ दिस और एक्चुअल विच एवरेज लोअर आप यहाँ पर लिखेंगे। ये बात थी जिसको आज हमने करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर डिफॉल्ट हो जाए, अगर डिफॉल्ट ना हो तो कैसे इसकी कैलकुलेशंस की जाएंगी। अच्छा जी, नहीं जी, आज हमारे पास हैं एक साहब हैं, मिस्टर कंजूस is running a business in the name of Kanjus Enterprises. During the year, Sahi Sarkar Limited (SSL), a listed company, a newly incorporated company, एक नई कंपनी है, उसने क्या किया, SSL subscribe its paid up capital, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, SSL subscribe its share capital by offering new shares to public. उसने क्या किया कि ये शेयर इशू किए, KE परचेज, यानी मिस्टर KE ने परचेज 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर ऑफ SSL ऑन सितंबर 1 X1। सितंबर X1 में उसने इन्वेस्टमेंट की। हिज टैक्सेबल बिजनेस इनकम ड्यूरिंग द ईयर वाज 5 मिलियन। उसकी बिजनेस इनकम जो थी वो 5 मिलियन थी। एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹15,000। उसने जो भी डिफरेंट हेड्स में एडवांस टैक्स पे किया तो वो ये होता है। टैक्स लाइबिलिटी के बाद एडवांस टैक्स माइनस होना। प्लीज कंप्यूट टैक्स पेबल रिफंडेबल टू विदहोल्डिंग टैक्स होता है जी। ये विदहोल्डिंग टैक्स होता है एडवांस टैक्स जी, विदहोल्डिंग टैक्स को ही एडवांस टैक्स कहते हैं, यही है उसका। ठीक है जी, तो ये उसके अंदर हमने बात की। तो एक उसमें आ गई हमारी नंबर 1 बिजनेस इनकम आ गई इस क्वेश्चन में, प्लस उसकी IPOs में इन्वेस्टमेंट आ गई, प्लस उसका विद होल्डिंग टैक्स आ गया। चलें जी, इसकी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उसकी हमारे पास बिजनेस इनकम आ गई 5 मिलियन। ठीक हो गया, और प्लस उसके साथ क्या है, अब इसके अलावा कोई और इनकम है ही नहीं। अब इसकी टैक्सेशन के ऊपर आते हैं। अब टैक्सेशन में क्या है, ये नॉन सैलरीड केस है, क्योंकि सैलरी है ही नहीं, तो सैलरी 0% हो गई। नॉन सैलरी 5 मिलियन पे जरा टैक्स देखिएगा क्या आ रहा है इसका। 5% of the amount for sorry 5 जी, million 6,20,000 plus 30% of the amount exceeding 4 million 620 plus 30% of the amount exceeding 4 million. ये आ गया जी हमारे पास 620 प्लस 30%। 920 आ जाएगा। 30% है। हाँ? सर 620 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट। मैं 30% लिखने लगा था, आपने कहा 20%। नहीं सर, 30 का है। अच्छा 30 का। अच्छा सर वो मैंने टोटल आंसर बताया था 920। 920
अच्छा जी, अब ये आ गया, इसमें ना तो ये फुल टाइम टीचर है, ना इसमें फॉरेन सोर्स इनकम है, एक ही है, और वो क्या है, इसके अंदर इसने इन्वेस्टमेंट की है। अब करेंगे लेस टैक्स क्रेडिट, और वो किस में है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अंदर। सर तो अब इसमें होगा क्या है, टैक्स क्रेडिट की कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है? इसमें सारी कंडीशन पूरी हो रही है ना, उसका वो ओरिजिनल अलॉटी भी है, कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट की है वो लिस्टेड कंपनी है, और उसने शेयर को डिस्पोज ऑफ भी नहीं किया। सेक्शन 63 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर किया है ना उसने, इन्वेस्टमेंट इन शेयर और लाइफ इंश्योरेंस का। तो ये आ गया जी, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय उसकी इन्वेस्टमेंट थी, कितने थे जी, 4000 शेयर थे 50 के, तो क्या आ गया उसमें 40 के 4000 थे, इंटू 50। हाँ जी, तो 40% शेयर था मेरे ख्याल में। 40 का सर, ठीक है जी, 40 का आ गया, तो कितनी आ गई जिसकी 1,60,000। ठीक है, अब ये देखें कि इसका 20% क्या आंसर आ रहा है, 5 मिलियन का 1 million 1 मिलियन, तो उसे विद इन लिमिट है ना, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर विद इन लिमिट, एग्जामिनर को बात समझ आ जाएगी। तो आपने इसका क्रेडिट कैलकुलेट करना है 29,440. जी, 29,440. तो आ जाएगा जी 29,440,000। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 560. 890,560, इसको हम बोलेंगे टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि और तो क्रेडिट है ही नहीं इसमें। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे एडवांस टैक्स, दैट इज 15,000। तो 87,560. 87,560, 5,560. ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, टैक्स पेएबल, नेगेटिव होगा तो आ जाएगा टैक्स रिफंडेबल। ठीक हो गया जी। पहला क्वेश्चन जिसके अंदर सिर्फ सिंपल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की गई है वो हमारा उसमें आ गया। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर से हम ये बात कर चुके हैं कैपिटल गेन्स में कि लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स भी आएंगे, यूनिट ट्रस्ट भी उसके अंदर जो है ना वो आ जाएंगे, वो शेयर्स की डेफिनेशन में ही सारे फॉल करते हैं। अब आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कहते जी मिस्टर कंजूस, बाकी सारी चीजें वही हैं, एसेट सब्सक्राइब विद शेयर कैपिटल, यहाँ तक क्वेश्चन, उसने 1 सितंबर को his taxable business income during the year was this, advance tax paid this, he sold 1000 share of SSL on 28th of Feb, हमारा ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2000x2 को, तो उसने 4000 शेयर परचेज किए थे, उसमें से 1000 शेयर क्या कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए। इसका मतलब 4000 में जो अब उसको बेनिफिट मिलने वाला वो किस पे मिलने वाला है, सिर्फ 3000 के ऊपर, और कितने का बेचा उसने, 70 का। तो इससे क्या हो गया, कैपिटल गेन भी जनरेट हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास बिजनेस इनकम मौजूद है, उसकी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट मौजूद है, ठीक है, उसके बाद उसके कैपिटल गेन मौजूद है, प्लस विद होल्डिंग टैक्स इसमें शामिल है। तो इसमें एक नई चीज आ गई
कैपिटल गेन्स भी जनरेट हो गया कि उसने जो शेयर परचेज किए थे बाद में सेल भी कर दिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सक्यूज सर, इसमें बाकी सारी जी सर इस क्वेश्चन में एक वो कंडीशन मीट नहीं ना हुई, वो जो डिस्पोज ऑफ नहीं करना होता 1 साल से पहले। बेटा वो सारी कंडीशन मीट कर रहा है, सिर्फ उसमें 4000 शेयर उसने जो किए थे और हम उसमें से उसने 1000 शेयर बेच दिए, तो इसका मतलब 3000 की कंडीशन मीट हो रही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, सॉरी। ठीक है, हाँ जब मैं क्वेश्चन कर लिया करूँ ना तो उसके बाद आप प्लीज मेरे से ना क्वेश्चन कर लिया करें। वो आपकी जो असल में अक्सर जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आंसर के अंदर मौजूद होते हैं जो मैं करवा रहा होता हूँ। तो अब मेरे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9A। ठीक है जी, तो 9A के अंदर हमने कहा कि उसकी हमारे पास बिजनेस इनकम मौजूद है, वो आ गई जी हमारे पास 5 मिलियन प्लस। अब इसमें एक चीज नई आ गई, वो है कैपिटल गेन्स। ठीक है, क्योंकि उसने शेयर्स बेचे हैं। और वो क्या किया उसने, अच्छा उसमें दूसरी चीज ये है कि उसने प्रॉपर उसको कहाँ से किया है, प्रॉपर NCCPL के चैनल से किया है। अब इसका गेन कैसे कैलकुलेट होगा, 1000 इंटू 70 माइनस 1000 इंटू 40 प्लस, क्योंकि प्रॉपर चैनल से चल रहा है तो अब क्या करेंगे, इसका 5% हम लेंगे, 0.5% ऑफ, ये कितना आ गया जी 70,000 प्लस 0.5% ऑफ 40,000। देखिएगा जी क्या आंसर आ रहा है। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन उसने बताया हुआ है कि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। आ रहा है 70,000 माइनस 40,550। तो ये हमारे पास आ गया जी 29,450। तो ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई 5029450, ये आ गई टैक्सेबल इनकम। अच्छा जी, अब देखिएगा ये हमारे पास है नॉर्मल इनकम और ये है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो हमने क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर हमारे पास टैक्सेबल इनकम में सेपरेट ब्लॉक की इनकम शामिल होगी तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से लेस कर देंगे, लेस सेपरेट। वैसे तो दो ही अमाउंट अलग अलग नजर आ रही है, ना भी माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि नॉर्मली इतने छोटे क्वेश्चन एग्जाम में होते नहीं है, तो वो बड़ा क्वेश्चन जब आएगा तो यहाँ पर मल्टीपल अमाउंट चल रही होंगी, तो ये इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। ये आ जाएगा 29,450। तो आपका वही दोबारा आंसर आ जाएगा, नॉर्मल इनकम कितनी आ जाएगी 5 मिलियन की। अब जब सेपरेट ब्लॉक आपके क्वेश्चन में आ जाए तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, आपने सिर्फ इसी अमाउंट को कैलकुलेट करना है, इसी पे क्रेडिट्स कैलकुलेट करने हैं। और जब आप चले जाएं टैक्स लायबिलिटी तक तो फिर आपने इस अमाउंट का टैक्स ऐड करना है। देखिए कैसे, अब आते हैं इसकी टैक्सेशन के ऊपर।
हम कहेंगे सबसे पहले टैक्स ऑन ₹5 मिलियन। उसी तरह आप इसका वो आंसर करेंगे 620 प्लस 30% ऑफ 5 मिलियन माइनस 4 मिलियन, तो ये हमारे 9 लाख। पास आ जाएगा 920,000। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम इसका टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे 920,000 यहाँ लिखना है, सॉरी आप यहाँ पर लिखेंगे लेस टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 9,20,000 डिवाइडेड बाय 5 मिलियन इंटू 3,000 इंटू 40, 1,20,000। देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 4,000 शेयर थे, लेकिन उसने 1,000 बेच दिए ना, तो उसकी अब कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अब बाकी के बचे उसके 3,000, उसकी कंडीशन पूरी हो रही है और ये उसके विदिन 20% लिमिट में ही है, इसलिए इसको पूरा हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 920 डिवाइडेड बाय डबल 2080। तो टैक्स क्रेडिट हमें मिल गया 22,080। तो ये हमारी अब ये हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी सेपरेट ब्लॉक के टैक्स ने इसमें आना है। ठीक है, तो बहरहाल इसको हम लिखेंगे जी 897920। 897920। और अब जब आप यहाँ तक पहुंच जाएं, सारे क्रेडिट्स कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ आपने करना है टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। क्या करेंगे आप, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। अब ये शेयर्स हमारे, अगर हम इसको 2020 लें, तो पिछले 2016 से बाद के हैं ना ये शेयर, तो इस पर टैक्स रेट कितना आ जाएगा, 15%। तो आ जाएगा टैक्स ऑन ₹29,450 एट द रेट ऑफ 15%। कहाँ से आया, ये चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था। ये 4418। 4418 ये टैक्स इसमें ऐड हो गया, तो कितना आ गया 897 902 2338। इसको बोलेंगे अब टैक्स लायबिलिटी। और इसमें से हम लेस कर देंगे एडवांस टैक्स। तो कितना आ गया जी, डबल 87,338। 887338। दिस इज कॉल्ड टैक्स पेएबल। तो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में जरा फर्क देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया। पहला डिफरेंस ये आ गया कि उसने 1,000 शेयर बेच दिए थे, तो वो कैपिटल गेन हमने इनकम में चेंज आ गई। उसके बाद पहली चेंज ये आई इसके अंदर, दूसरी चेंज यहाँ पर ये आई कि उसके बाद उसने जो 4,000 थे उसमें से 3,000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हुई, तो हमने उसका क्रेडिट भी 3,000 पे कैलकुलेट किया। और जो शेयर उसने डिस्पोज ऑफ किए थे उनका जो कैपिटल गेन था उसका टैक्स हमने टैक्स क्रेडिट के बाद उसमें ऐड कर दिया।
समझ आ गई? और बाकी सारा प्रोसीजर सेम था। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में ये फर्क था। ठीक हो गया जी? सर क्वेश्चन था एक। जी सर ये जो हमने टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया है, इसमें जो हमने 920 को हमने डिवाइड किया है, ये हमने टैक्सेबल इनकम से करना था ना, तो ये हमने 5 मिलियन से क्यों किया? किसको किया? सर जहाँ पे हमने टैक्स क्रेडिट लेस किया है, वहाँ पे हमने 920 को हमने टैक्सेबल इनकम से डिवाइड नहीं था करना टैक्स को। 920 पे करना बेटा, किस पे करना? नहीं सर, वो जो हमने टैक्स ओवर टैक्सेबल इनकम है ना, मल्टीप्लाई बाय हाँ जी। अमाउंट, तो सर टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल इनकम जो 5 मिलियन से ज्यादा आ रही है ना। ये देख, आपका जो टैक्स है ये वाला, क्या इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम शामिल है? नो सर। जब इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम शामिल नहीं तो इसमें भी होना चाहिए। ये बड़ी सीधी सी बात है जो कल भी हमने डिस्कस की थी कि अगर आपके न्यूमरेटर में सेपरेट ब्लॉक शामिल नहीं तो डिनोमिनेटर में भी सेपरेट ब्लॉक शामिल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके न्यूमरेटर में शेयर फ्रॉम एओपी शामिल नहीं तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो काम खराब होगा ना कि आप ऊपर इनकम टैक्स ले रहे हैं सिर्फ नॉर्मल का, और नीचे जो टैक्सेबल इनकम ले रहे हैं वो सारी ले रहे हैं। ठीक होगी बात? समझ आ गई ना आपको? जी हमने सर। सेपरेट ब्लॉक की ना इनकम ली ना टैक्स, उस पर तो टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया ही नहीं है। हालांकि लॉ के अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, ये पिछले साल के पेपर से भी पता चल रहा है, जो उसने सजेस्टेड आंसर दिया है उससे भी पता चल रहा है कि नहीं है। लेकिन ये आसान तरीका है, हमने पेपर पास करना तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। एक्सक्यूज ये मी जी सर। अगला जो क्वेश्चन था। जी बेटा। सर ये कैपिटल गेन्स को हम सेपरेट ब्लॉक में क्यों लेके गए हैं? ये आपको बेटा पिछले लेक्चर सुनने पड़ेंगे, क्योंकि इससे मेरा आज लेक्चर सारा वो खराब होगा फिर, है ना? वो जो पिछले लेक्चर है ना कैपिटल गेन्स के, जहां पर मैंने पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर ये सारी मैंने बात की हुई है। या प्राइवेटली फिर मेरे से बात कर लीजिएगा या शुएब से बात कर लीजिएगा। कैपिटल गेन के अंदर हमने बड़ी डिटेल से बात की है कि ओके सर। सिक्योरिटीज 37A की जो आइटम्स हैं वो सेपरेट ब्लॉक में जाएंगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सेपरेट ब्लॉक में जाएगी, इसलिए हम उसको सेपरेट ब्लॉक में लेकर गए। ठीक है, ठीक तो है सर। इसको जरा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू। आगे है जी, मिस्टर कंजूस इज रनिंग अ बिजनेस। वही है सेम सिचुएशन, और उसके अंदर अन्यूली इसमें उसकी बिजनेस इनकम है कि नहीं है? सर ऊपर लिखा हुआ है कि वो पिछले वाली इन्वेस्टमेंट और ड्यूरिंग द लास्ट ईयर है, वही है सर, क्वेश्चन नंबर 9B के साथ। अच्छा, मिस्टर रनिंग अ हेडिंग में बिजनेस इन देखिए। द लिस्टेड कंपनी। फर्स्ट लाइन जहां लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर B चैप्टर नंबर 2, उधर इन्वेस्टमेंट इन शेयर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, नो डिफॉल्ट। अच्छा, चले बहरहाल अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें ये चीज शामिल है। उसकी 5 लाख की इनकम, बिजनेस इनकम भी है। चले देखते हैं इसको। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ने उसने क्या किया कि ही परचेज 40,000 शेयर। अब यहाँ 4 की बजाय कितने आ गए? 40,000 शेयर ऑन 1 जून। अब जरा ध्यान कीजिएगा, ये डेट को मैंने रेड कलर में किया हुआ है। हमारा जो टैक्स पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई X1 से, और एंड कब हो रहा है? 30 जून X2 को हो रहा है। और ये शेयर कब परचेज किए गए? इससे भी पहले, इससे पहले। ठीक है, कब किए गए? जून 1 जून X0 में। अब थोड़ी सी टेक्निकलिटी आई है। कोई बता सकता है किस टैक्स ईयर में हमने शेयर परचेज किए हैं? 2001 जी टैक्स ईयर X1। बेटा, यही तो देखे ना, यही तो गलती कर रहे हैं। हमने शेयर परचेज किए हैं 2000 में। 20X0 के अंदर। सो उसमें लिखा है क्योंकि वैसे ये वाला सामने। साल 30 जून 1 को परचेज किए हैं ना, तो टैक्स ईयर कौन सा बन रहा है? ये वाला। उसके बाद टैक्स ईयर है 2000 X1, और हम बात कर रहे हैं टैक्स ईयर 2002 को।
हमने इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। उसने शेयर यहाँ परचेज किए हुए हैं, अब ध्यान से काम करना है। बात समझ आ रही सबको? उसने शेयर खरीदे हैं टैक्स ईयर 2020 के अंदर। हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं इस साल की। कहते जी एंड हैड क्लेम्ड अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 20,000, और वो इस साल इन परचेज के ऊपर 20,000 का क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम कर चुका हुआ है, तो भी ठीक है। एट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट हिज टैक्सेबल बिजनेस इनकम ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज, अब ये आ गया उसकी 5 लाख रुपया है। he sold 1000 share of SSL on 30th June X2, ये मेरा पीरियड है। यहाँ उसने 1000 शेयर डिस्पोज ऑफ कर दिए, ये देखिएगा एट रुपीज 70 per share. This transaction was conducted through proper NCCPL. Advance tax is this. अब जरा पहली बात यह है कि कैपिटल गेन तो आएगा क्योंकि उसने 1000 शेयर्स बेचे हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई। बिजनेस इनकम भी उसकी मौजूद है, ये बात भी हमारी कंफर्म हो गई। इसमें विद होल्डिंग टैक्स भी है, ये बात भी कंफर्म हो गई। अब जो उसने शेयर्स बेचे हैं, सवाल ये है कि कोई डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ। देखें, उसने जून में शेयर खरीदे, जून X0 में, और 30 जून को बेच दिए, 30 जून X2 को बेचे। यहां से यहां तक देखें क्या 24 माह बनते हैं या नहीं बनते। अगर तो 30 जून को उसके 24 माह मुकम्मल हो गए तो ये 1000 का जो उसने ये क्रेडिट लिया है उसकी रिवर्सल पड़ेगी, ठीक है। यानी उसको चाहिए था, क्योंकि इसके ऊपर वो क्रेडिट ले चुका हुआ है, अब उसको 24 माह वेट करना चाहिए था ताकि उसको ये मेंटेन कर सके। समझ आ गई? ताकि वो उसको मेंटेन कर सके, उसको ये करना चाहिए था, ठीक है। जैसे आपका नहीं आता, ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं वो कहते हैं जी इतने मिनट्स आपको फ्री मिले हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप जो है वो 500 रुपए का बैलेंस उतनी देर तक मेंटेन रखेंगे। अगर आप 500 रुपए का बैलेंस रखेंगे तो 2 महीने तक कितने मिनट्स आपको रोज मिला करेंगे। ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल उन्होंने लॉ ये कहता है कि भी आपने मेरे से बेनिफिट ले लिया, अब 24 माह तक इन शेयर्स को नहीं बेचना। अब देखिएगा जून 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो फिर 30 जून X1 तक 12 माह हो गए, तो 13 माह हो गए यहाँ तक। उसके बाद फिर आ गया हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 12 माह यहाँ पर हो गए 30 जून तक, ठीक हो गया। कितने माह हो गए? 25 हो गए। इसका मतलब डिफॉल्ट नहीं हुआ, डिफॉल्ट नहीं हुआ। क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है? नहीं सर, बताइएगा क्यों नहीं करना? भाई सर मेरी इस करंट साल की इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मुझे क्रेडिट उस साल मिलना है जिस साल मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये इन्वेस्टमेंट तो आज से मैं कुछ साल पहले ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ। ये आपके जहन में सवाल आने हैं बाद में क्वेश्चन एक्चुअल करते हुए कि सर ये इन्वेस्टमेंट तो की है, मैं क्रेडिट क्यों नहीं ले रहा। पिछले क्वेश्चन में क्रेडिट लिया था, भी पिछले क्वेश्चन में जो क्रेडिट इसलिए लिया था कि मेरी इन्वेस्टमेंट इसी साल में थी। आई समझ? इस ये देखें दोनों में क्रेडिट क्यों लिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसी साल की थी। यहाँ वो इन्वेस्टमेंट प्रीवियस सालों में कर चुका हुआ है, इसलिए मेरा इस साल का क्रेडिट नहीं बनता। भाई ठीक है, सर इधर सिर्फ रिवर्सल देखना था सर, वो भी उसने डिफॉल्ट नहीं किया, वो भी नहीं था। यहाँ डिस्पोजल हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, डिस्पोजल हो रही है, इसलिए मुझे रिवर्सल देखना था। ये बात सबको समझ आ गई है शुएब? यस सर। हाँ, इस साल तो यहाँ हमने बिजनेस इनकम लेनी है, कैपिटल गेन लेना है और एडवांस टैक्स लेना है, ठीक है। और क्रेडिट कैलकुलेट नहीं करना, और डिफॉल्ट भी नहीं हो रहा, रिवर्सल भी नहीं पड़ेगी। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 9B, बिजनेस इनकम
5 मिलियन, ठीक है, और इसमें आपको ऐड कर दें कैपिटल गेन्स। कितने शेयर बेचे थे उसने? 1000। चलें दोबारा टाइम सेव करने के लिए वहीं से हम फिगर उठा लेते हैं ये वाली, लेकिन आपने एग्जाम में वर्किंग शो करनी है। 29450, तो 29450 ये आ गया 502945 तो क्योंकि इसमें सेपरेट ब्लॉक शामिल है तो लेस कर देंगे सेपरेट ब्लॉक 29450, तो ये आ गई हमारे पास टैक्सेबल इनकम 5 मिलियन। अब इसकी हम करेंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन में क्या है? नॉन सैलरीड केस। अब पहले करेंगे टैक्स ऑन ₹5 मिलियन। उसी तरह आप सारी उसकी वर्किंग करेंगे तो हमारे पास टैक्स आ जाएगा 9,20,000। अब क्या करना है? अब क्या करना है? टैक्स क्रेडिट्स को सोचना है। टैक्स क्रेडिट को सोचना है, क्या ये फुल टाइम टीचर है? क्या इसमें है? नहीं। नहीं। नंबर 2, क्या इसमें फॉरेन सोर्स इनकम है? नहीं। ठीक है। डोनेशन? नहीं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स? नहीं। कंट्रीब्यूशन? नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस? तो कोई क्रेडिट नहीं है। तो अब आप इसमें करेंगे, यही आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी नॉर्मल की। इसमें आप करेंगे ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, टैक्स ऑन ₹29,450 इंटू 15%। क्या आ रहा था जी? 29450 जी 4418 यही आ रहा था कि और था? यही था सर, 4418। यही था। तो ये आ जाएगा, तो 418429 दिस इज, ये आ गई अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी। इसमें से आप लेस करेंगे एडवांस टैक्स 15,000 909418। तो टैक्स। ये 4 क्वेश्चन बेटा लाजमन आप में से हर स्टूडेंट ने करने हैं दोबारा। ये 4 क्वेश्चन, इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी है, इसके अंदर रिवर्सल भी है, कब शेयर खरीदे कब नहीं खरीदे। इस कॉन्सेप्ट को आपने रटा लगा लेना है जो मैंने आपको सिखाया है। आपको इस बात की बड़े अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए ये चीज, वरना आपको बाद में तंग करने का सबब बनेगी। ये मैं पहले आपको बता दूं। फिर आप वहां पर मेरे से जाके ये पूछेंगे सर कभी आप ऐड करते हैं कभी ऐड नहीं करते, कभी रिवर्सल डालते हैं कभी रिवर्सल नहीं डालते, कभी कैपिटल गेन लेते हैं कैपिटल गेन नहीं लेते। भाई कैपिटल गेन मैं तब लूंगा अगर मेरे पीरियड में डिस्पोजल हो रही है, टैक्स क्रेडिट मैं तब लूंगा अगर मेरे पीरियड में इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल सिंपल। अगर इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो मैं क्रेडिट ले लूंगा, और अगर डिस्पोजल का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो मैं कैपिटल गेन ले लूंगा। और अगर पिछले सालों की इन्वेस्टमेंट मौजूद है और इस साल उसकी जनाब वो डिफॉल्ट हो गया तो मैं डिफॉल्ट का क्रेडिट कर दूंगा। अगर डिफॉल्ट नहीं हो रहा तो रिवर्सल नहीं डालूंगा। अब देखिएगा, कहता जी मिस्टर कंजूस इज रनिंग अ बिजनेस इन दिस, बाकी सारा डेटा है उसने इन्वेस्ट, लेकिन इसमें ये चेंज आ गई, उसमें सर ये बेच दिए शेयर 28 फरवरी। पिछले जी क्वेश्चन में जो शेयर्स थे सर हमने 1 जुलाई 2013 से पहले लिए थे, सर एग्जाम नहीं होंगे फिर ये? नहीं, आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि वो 2013 के थे? मैंने कहा कि अगर हम अज्यूम करें कि ये 2000 x2 जो है ये 2020 है,
मैंने शुरू में ही कह दिया कि अगर ये मैं अज्यूम जी करूं सर, कि ये ठीक है सर। 2020 ठीक हो गया ना। अच्छा जी, अच्छा तो सारा डेटा, सिर्फ इस क्वेश्चन में ये फर्क है, पिछले क्वेश्चन में ये था कि 30 जून को बेचे थे, डिफॉल्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पर उसने 24 माह से पहले ही बेच दिए। क्या किया? 24 माह से पहले ही बेच दिए। अब जरा देखिएगा उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी। अब जरा ध्यान से देखना आपने, 40,000 शेयर। क्या 40,000 शेयर का डिफॉल्ट हुआ है? बताएं भाई। नो सर। क्या सारे शेयर? नो सर, नहीं, उसने 1,000 शेयर 1000 बेचे बेचे। हैं। अगर 40,000 बेचता तो डिफॉल्ट फिर 20,000 रुपए का होना था, फिर हम मैं 20,000 की रिवर्सल डालता, लेकिन उसने डिफॉल्ट किया 1,000 शेयर्स का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 1,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 20,000। क्या आंसर आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 20,000। 500। तो डिफॉल्ट कितना हुआ इसका? 500 का। ये सबको बात समझ आ गई? मैंने कहा अगर 40,000 शेयर ही यहाँ बेच देता तो मैं रिवर्सल किसकी डालता? 20,000। ये 20,000 उसकी मैं टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देता। ठीक है, यही चीज आज तक आपके एग्जाम में आई हुई है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मजीद उसको चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं, उसने डिफॉल्ट किया है 1,000 शेयर्स का, तो उसकी हमने रेशो निकाल ली। हमने कहा 20,000 अगर 20 पे है तो 1,000 पे कितना होगा? 500 सर रुपए ये का। अगर 1,000 डिवाइडेड बाय 4,000 नहीं करेंगे सर, ये 40 है। नहीं बेटा, यहाँ यही तो मैंने चीज चेंज की है कि आपको पता चले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ मैंने 40,000 किया, आपने वही अज्यूम कर लिया। ठीक है ठीक है। समझ आई ना? ठीक होगी बात। चलते हैं जी अब अपने क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में वही सेम क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन सेम हमारा क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्क नहीं। मास वाई, ये देखिएगा। अब मैं इसको जरा चेंज करता हूं। ओके, ऑनलाइन क्लासेस का ये तो फायदा है ना, वहां व्हाइट बोर्ड पे सारा कुछ लिखना पड़ता है दोबारा। ये लें जी, ये आ गया। अब देखिएगा सेम वही सिचुएशन, ये इसको हम 9C कर देते हैं। 9C, बिजनेस इनकम आ गई, कैपिटल गेन आ गया, सेपरेट ब्लॉक में चला गया, ये भी सिचुएशन वैसे ही आ गई, ये हो गया सारा। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना है कि एडवांस टैक्स से पहले अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें करना है ऐड डिफॉल्ट जो हुआ है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया आपने, यहाँ आपने किया ऐड डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विदिन 24 months। वो कितना है जी? 1,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 20,000। आपको शुरू में ना मैथमेटिक्स इसीलिए पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स और फाइनेंस, ताकि यहाँ पर आपको इन चीजों की प्रॉब्लम ना हो। कुछ स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है, सर ये 500 कैसे आ गया, ये कैसे आया। ये इसीलिए आपको छठी, सातवीं, आठवीं में ये पढ़ाया जाता है कि अगर 20,000 इस पे हो तो एक पे कितना होगा, तो वो ये होगा। अब आएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट कीजिएगा।
अच्छा, अब यहाँ इसको टैक्स लायबिलिटी नहीं कहेंगे क्योंकि अब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ये मूव कर गई आपकी। तो 918 इसमें से हम करेंगे लेस एडवांस टैक्स 15,000 909918 909918 दिस इज टैक्स पेएबल आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आपने बेटा ये सारे क्वेश्चन जो हैं चारों ही, इसमें क्या फर्क आया कि डिफॉल्ट हो गया, इसमें और 9B में फर्क आपको समझ आ गई। उसमें डिफॉल्ट नहीं हुआ था, लिहाजा हमने इसको इग्नोर किया था। डिफॉल्ट हो गया तो करना है। दोबारा जरा मैं शेयर्स को एक दफा आपके सामने समराइज कर दूं। नंबर 1, अगर इन्वेस्टमेंट होगी यस तो टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट होगा सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। नंबर 2, अगर शेयर्स की डिस्पोजल होगी तो कैपिटल गेन जनरेट होगा। अगर डिफॉल्ट होगा, उसका जब से आपने शेयर खरीदे थे तो उसकी रिवर्सल पड़ेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट प्लस डिफॉल्ट उसी महीने में हुआ तो फिर ना तो टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट होगा लेकिन कैपिटल गेन जनरेट हो जाएगा। अगर आपने इसी साल इन्वेस्टमेंट की और उसी साल शेयर बेच भी दिए तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसका डिफॉल्ट हो चुका हुआ है, रिवर्सल भी नहीं पड़ेगी, लेकिन जो शेयर्स आपने बेचे हैं उसकी वजह से कैपिटल गेन भी जनरेट होगा। तो मैंने अपनी कोशिश करके जितने केसेस आज तक इसके रिगार्डिंग एग्जाम में टेस्ट हो चुके हुए हैं ना, वो मैंने आपको करवा दिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने एक हमारा और क्रेडिट रह गया समरी के अंदर जी। एक क्वेश्चन था सर ये छोटा मुझे शुएब जी सर। मैं शुएब ये दोनों जरा पढ़ा लूं क्योंकि आज का मेरा टारगेट भी रह जाना है, फिर मैं इसका रिप्लाई कर देता हूँ। ओके सर। ये मेरे 2 आज क्रेडिट रह गए हैं, ये ना उसका फिर वो खराब हो जाएंगे, वो सारा ना डिस्टर्ब होगी मेरी सीक्वेंस। सेक्शन आगे है जी 62A। मैंने आपको बताया था जब सेक्शन के साथ ए लगा होगा तो उससे क्या मुराद होगी कि ये नया सेक्शन है, ये ओरिजिनली मौजूद नहीं था। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस से मुराद होती है कि आप पेमेंट्स कर रहे हैं तो जब मेच्योरिटी होगी फिर पैसे मिलेंगे या इन केस ऑफ डेथ पैसे मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस से मुराद ये होती है कि आप पेमेंट्स करते हैं। जैसे आजकल मैंने वो कल मेरे ख्याल देख रहा था, इजी पैसा के नीचे लिखा हुआ था कोरोना की 50,000 तक करवाएं वो अपनी इंश्योरेंस और 1,000 रुपये पर एनम के हिसाब से कोई इस तरह का था। इसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन इसमें आपको पैसे वापस नहीं मिलते, सिर्फ फैसिलिटीज मिलती हैं, उसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। अ रेजिडेंट फाइलर पर्सन अदर देन अ कंपनी, ये वर्ड और कहाँ यूज हुआ था? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए। कंपनी के अलावा इंडिविजुअल और एओपी अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा डालेंगे, तो उनको ये बेनिफिट कितना मिलेगा? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या कंट्रीब्यूशन पेड टू एनी इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस एंड ड्राइविंग इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये कहाँ वर्ड यूज हुआ था? ये आई थिंक सो 2 जगहों पर ये वर्ड यूज हुआ है। ये 2 जगहों पर ये वर्ड यूज हुआ है। कहाँ कहाँ? ये एक आपका कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव पेंशन So the फंड में यूज हुआ है। contribution to approved pension. हाँ जी, ये वाला वर्ड कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव पेंशन फंड में यूज हुआ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर में यूज हुआ और अब ये आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस में।
ठीक है, 3 जगहों पर ये वर्ड उसने यूज किया हुआ है। कितना बेनिफिट मिलेगा, वही इसकी 3 लिमिट्स हैं, एक्चुअल अमाउंट और 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम और 150 विच एवर इज लोअर। लोअर बेनिफिट नहीं है, लोअर बेनिफिट नहीं है, उस फॉर्मूला में फीड करेंगे जो है टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, उसके बाद जो लोअर अमाउंट होगी यहाँ फीड करेंगे। जैसे डोनेशन की कैलकुलेशन करेंगे वैसे ही इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के साथ भी 3 लिमिट्स थी, ये मैं आपको पढ़ाना भूल गया था। उसके साथ है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन विच एवर इज लोअर। इसको रटा लगाना है आपने। तो यहाँ पर भी 150 की लिमिट मौजूद है। उसके बाद टैक्स क्रेडिट फॉर पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। ठीक है, अगर कोई साहब जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो एम्प्लॉय करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। अ पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, वो कहाँ से होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। ठीक है, अगर कोई इदारा HEC का है और उसका कोई ग्रेजुएट फ्रेश ग्रेजुएट है और उसको वो नौकरी देगा तो उसको भी बेनिफिट दिया जाएगा। तो टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एनुअल सैलरी, यहाँ पर अमाउंट क्या है, एनुअल सैलरी, यानी उस ग्रेजुएट को जो पेमेंट करेगा उसका उसको बेनिफिट दिया जाएगा। पेड टू द फ्रेशली क्वालिफाइड ग्रेजुएट फॉर अ टैक्स ईयर इन विच सच ग्रेजुएट वर एम्प्लॉयड, उस साल। Number of freshly qualified graduate not exceeding 15% of the total employees of the company in the tax year। दूसरी बात वो कह रहा है कि आपके जो एम्प्लॉय, फर्ज करें कि आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, और आपने 20 जो है वो नए एम्प्लॉइज हायर कर लिए, कौन से, आप कहते हैं ये फ्रेशली ग्रेजुएट है, तो आपको बेनिफिट कितने की सैलरी पे मिलेगा, 15 का। कैसे, वो जो 15 है उनकी सैलरी देखी जाएगी। फर्ज करें कि आपने हर बंदे को 100 रुपया सैलरी दी, तो आपकी एलिजिबल अमाउंट कितनी है, 1500, वो आएगी, ये यहाँ पर आप लिखेंगे 1500। तो सबसे पहले क्या करना हमने डिसाइड कि कितनी अमाउंट है जो फ्रेशली ग्रेजुएट को दी गई। क्या करना आपने, सबसे पहले आपने सैलरी पेड टू फ्रेश ग्रेजुएट वो यहाँ लिखेंगे, और 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर जो है वो उसको आप क्या करेंगे, फार्मूला में फीड करेंगे और उसको बेनिफिट देंगे। तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास कितनी चीजें आ गई, जरा हम रिवाइज करें। नंबर 1 थी हमारे पास एवरेज रिलीफ के अंदर डोनेशन, तरतीब शायद मैं उल्टी कर जाऊं, हमने कहा था CIDH, यही था ना। अब इसमें फ्रेश ग्रेजुएट भी आ गए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट, लगभग जो भी आपको सी में कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड उसकी लिमिट थी 20%, इन्वेस्टमेंट इन शेयर उसकी लिमिट थी 20% और 20 लाख रुपया, और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। डोनेशन कितनी थी इंडिविजुअल और AOP के लिए 30%, कंपनी के लिए 20%, हेल्थ इंश्योरेंस थी 5% और 150 और एक्चुअल विच एवर इज लोअर। फ्रेशली ग्रेजुएट की क्या लिमिट है, 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। ये है जी समरी जो मैंने आपको करवाई है। कम से कम इतनी चीज का रट्टा आपको होना चाहिए, और इन सब की विच एवरेज लोअर को कहाँ फीड करना हमने, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, यहाँ पर आपने करना है, और इनकी कैलकुलेशन अलग अलग करनी है। कंट्रीब्यूशन की अलग कैलकुलेशन होगी इस फार्मूला के साथ, इन सब की अलग अलग होगी। ये बात समझ आ गई आपको? कोई क्वेश्चन हो तो अब मेरे से आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट है आपके पास। सर ये जो आपने पीछे एग्जांपल दिए सैलरी वाली, फ्रेशली ग्रेजुएट, हाँ जी, 15 एम्प्लॉई हैं, उनको हम अगर पर मंथ 100 रुपया सैलरी दे रहे हैं तो वो एनुअल सैलरी नहीं लेंगे, उसे 1500 को 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ये एनुअल सैलरी की बात की जा रही है, पर मंथ की बात नहीं मैं कर रहा। एनुअल सैलरी मैंने अज्यूम किया फिगर। जाहिर बात है अगर एक एम्प्लॉय को आप जो है
सर आपकी बात वो 20,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, एक मिसाल है, तो उसकी क्या होगी? तो एक एम्प्लॉय की सैलरी क्या था? हाँ जी, ये हो गई, एक एम्प्लॉय हो गया ना। इसी तरह आप ए बी सी जितने आपने इस साल फ्रेशली ग्रेजुएट रखे हैं उन तमाम की सैलरी को क्या कर लें, ऐड कर लें, फिर उसको कंपेयर करें 5% ऑफ दी टैक्सेबल इनकम। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट हो वो इस फार्मूला में फीड कर दें, ये आपका क्रेडिट आएगा। ओके सर। जी ठीक होगी बात जी। सर एक मेरा क्वेश्चन था। जी शुएब। सर जो हमने क्वेश्चन शेयर्स के 4 क्वेश्चन किए हैं उनमें जो पहले 2 क्वेश्चन थे उनमें जो शेयर्स की अमाउंट थी वो 4000 थी, और जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थे उनमें जो शेयर्स की अमाउंट थी वो 40,000 थी। तो हमने लेकिन कैपिटल गेन चारों का सेम लिया है। वो नेक्स्ट 2 का क्वेश्चन का कैपिटल गेन तो और नहीं आएगा? इसका इसका बी का ये सर 9B और 9C के जो शेयर्स की अमाउंट है वो 40,000 है, जिसमें से 1,000 डिस्पोज ऑफ हुए हैं। हाँ जी, और जो पहले तो 2 क्वेश्चन थे उनमें जो शेयर्स की अमाउंट थी वो 4,000 थी। मिस्टेक हो गई। ठीक है। इस क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है ना शुएब, आपने ये खुद जब सॉल्व करने हैं ना तो दोबारा मेरे से पूछना है कि आप क्या गलती कर रहे हो। ये जो कंफ्यूजन आपने क्रिएट की है ना, ये मैंने इसलिए 4,000 और 40,000 का मसला डाला है ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हों। यानी आपने सवाल बिल्कुल सही पिक किया, वो जो मैं कंफ्यूज करना चाह रहा था वाकई कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें। यानी इसका मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है, उस पर क्लिक कर रहे हैं आप। ये इसलिए मैंने किया था 4,000 और 40,000 में कि भी यहाँ 40,000 है, वहां भी मैंने 1000 की कैलकुलेशन की है, यहाँ 40,000 है, यहाँ भी मैं 1000 की ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो चेंज होना चाहिए था। यही कह रहे हैं ना। अब आपने Yes, इसको सॉल्व जब दोबारा करेंगे तो फिर मेरे से आपने ये सवाल करना, तो मेरा ख्याल है कि शायद आप ना करें। नहीं सर वो ठीक है सर, वो कैपिटल गेन उतना ही आएगा क्योंकि सेल तो सर सर सेल तो 1000 की हो रही है। 40,000 से तो ताल्लुक सर, कैपिटल गेन तो सेल भी होता है ना, परचेज भी नहीं होता। जी सर, मैं भी वही सोच रहा था। लो भाई शुएब, आज अरहम ने भी सोचा है, सही सोचा है हम। बिल्कुल सर। अरहम जी, शुएब ठीक हो गया? यस सर, थैंक यू। हाँ जी, लें जी, मेरे Excuse me, sir. एक कॉल आ रही है, मैं वो कॉल ले लूँ। तो व्हाट्सएप पे जो भी आपका क्वेश्चन है जरा आप मेरे से कर लीजिएगा, मुझे लाइन पे कॉल आ रही है। ठीक है सर ये लास्ट क्वेश्चन वाली स्क्रीन शेयर कर दें सर।